चलो, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं, न्यू आइडिया के साथ आए हैं। ये मेरी बहन है, आप इसको जानते होंगे, कभी कभी आ जाती है मेरे वीडियो में। सो आज माय वीडियो आइडिया इज, कहाँ से मेरा वीडियो आइडिया चैनल है ये, चुप रहो। वीडियो आइडिया हमारा है भी नहीं ओरिजिनली, बेसिकली किसी और का छापा हुआ वीडियो आइडिया और है, जो क्वेश्चंस है वो हमने चैट जीपीटी किया है। जिसके आंसर हम दोनों देने वाले हैं बेसिकली। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मेडिकल कॉलेज, क्योंकि हम कॉलेज में हैं। कॉलेज में कुछ तीर तो मार नहीं रहे, बट ठीक है अभी कॉलेज में। और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है 7 करोड़ के लिए। अरे चुप हो या भाई। बेसिकली इसने तो बता ही दिया ऑलमोस्ट की वीडियो में क्या होने वाला है। सो ये वीडियो में हम इंजीनियरिंग वर्सेस डॉक्टर कर रहे हैं। बेसिकली ये इंजीनियरिंग कॉलेज में और मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो हम बताने वाले हैं कि दोनों में हमें क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और वो क्वेश्चन हमने एक्चुअली चैट जीपीटी से ही निकाला है। दैट्स इट। पहला क्वेश्चन है कि हम दोनों ने कॉलेज एंटर करने से पहले क्या एक्सपेक्ट किया था। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था मजे ही मजे, जो कि बिल्कुल ही फॉल्स था। इतने भी मजे आए नहीं। मैंने पढ़ाई एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो कि मैं करने गई थी वही एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मुझे नहीं लगा था कि मेरे लग जाएंगे कॉलेज जाकर। तो हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत ही मजे एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे ही कि एकदम फाड़ के रख देंगे जिंदगी। बहुत सारे फ्रेंड्स भी एक्सपेक्ट की थी कि ऐसे गेड़ियां मारते रहेंगे हम रोड पे। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। मैंने इतना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखा था। ये बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके गई थी। ऐसा ही दिखाते हैं सोशल मीडिया में, तो अब मैं क्या करूं? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन था ही नहीं मेरा एक्सपेक्टेशन पहले से ही ये था कि मेरे को पता था, मुझे ऑलमोस्ट सबने बता दिया था कि मेडिकल कॉलेज में बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये इतना तो मुझे कॉलेज में तो कोई बताते ही नहीं है। किसी से पूछा, अरे मजे ही मजे है, पढ़ना तो होता ही नहीं है, यही करते थे बस। नहीं, मेडिकल कॉलेज में हमें पता रखा था कि हमें बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, तो मुझे इतना तो पता था कि मुझे पढ़ाई बहुत करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे सोच के गई थी कि ओह आई हैव टू स्टडी अ लॉट। उसके अलावा मेरे को इतना पता था कि मतलब मैंने देखा था ऐसा यूट्यूब वीडियो में तो दिखाते ही है कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज में बहुत मजे आ रहे हैं, एवरी डे तुम्हारा फन एंड ऑल, पर एवरी 3 मंथ्स तुम्हारे इंटरनल्स हो रहे होते हैं, और प्लस वाइवा और वो सबका स्ट्रेस, प्लस मेरा तो सोशल लाइफ 0 है। बहुत बेकार है मेरा सोशल लाइफ, बहुत ही सड़ेला है। तो कोई सेंस नहीं बना था। मैं सुबह उठी रील देख रही होती हूँ। तो हमें भी लाइक ऐसा है कि हमारा हमेशा लैब एग्जाम, कुछ ना कुछ एग्जाम चलता ही रहता है। तो और हमेशा इंटरनल्स के लिए एग्जाम्स चलते रहते हैं, तो पढ़ना ही पड़ता है। मतलब इतना पढ़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, पसंद नहीं आया सब। मजे एक्सपेक्ट किए थे, उतने मजे आ नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हार्ड इट वाज मेकिंग फ्रेंड्स इन कॉलेज। ओके था, लाइक फर्स्ट ईयर में तो सब एकदम फ्रेंडशिप माइंडसेट से ही आते हैं, सबको फ्रेंड्स बनाने, सबको सोशलाइज करते होते हैं। एंड मैं बहुत पॉजिटिव थी, मैंने हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखा था। कुछ भी ऐसा नहीं था। ऐसा ही था, तुम कुछ भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव नजरिए से, मतलब बाबा रामदेव हो गया। हाँ, तो वो सही नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। सबको नेगेटिव नजरिए से ही देखना चाहिए। वाह। तो हाँ, आई मीन फ्रेंड्स बन गए थे मेरे, बट उतने अच्छे कुछ खास फ्रेंड्स नहीं बने थे, मुझे इतने पसंद नहीं थे। बट लाइक हाँ, कुछ फ्रेंडशिप्स थी जो बहुत अच्छी लगी मुझे और अभी तक चल रहे हैं। एंड आई थिंक ऐसे फ्रेंडशिप होने में टाइम लगता है, बट हो जाता है। तो मेरे साथ कुछ और ही था। मेरे साथ ऐसा था कि मेरा फर्स्ट ईयर में इतने दोस्त तुम कह नहीं सकते। दो एक्चुअली वो दोस्त नहीं थे, अक्वाइंटेंसेस थे बेसिकली। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में एवरी क्लास के हर एक बच्चे से बात किया है। कोई कुछ कह ही नहीं सकता। मैंने हर एक बच्चे से बात किया है, 150 बच्चे से बात किया है मैंने। थोड़ा ही, अगर 1-2 लाइन ही बात किया हो, पर मैंने किया तो है। मैं बहुत बड़ी एक्सट्रोवर्ट थी फर्स्ट ईयर में। फिर एक्चुअली मैं इंट्रोवर्ट हुई नहीं हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट ही हूँ अभी भी। एम्बिवर्ट कह सकते हैं, पर ऐसा है कि जब चला गया। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि लोगों को तुम जान लेते हो, फिर तुम क्या बात करोगे मुझसे। तो अब मैं उन 2 दोस्तों को जानती हूँ और फिर उनके ही साथ बात करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, और फिर बस ठीक है, उनको ही सब पता होता है और मुझे भी उनका पता होता है। दैट्स इट, इतना ही चल रहा है। लेस फ्रेंड्स आर बेटर देन लाइक बहुत सारे फालतू। आई प्रेफर अ बिग फ्रेंड ग्रुप। ठीक है, स्कैम होता है वो। प्रेफर करती हूँ, मेरा है कभी नहीं, बड़ा फ्रेंड ग्रुप कभी रहा भी नहीं है। स्कैम, आधे लोग एक दूसरे को हेट कर रहे होते हैं, कलेश हो रहा होता है, बस यही चल रहा ये होता सब है। जो भी हो रहा होता है, मुझे भी पार्ट बनना है उस कलेश का। मुझे चाहिए कलेश। सुनने में पसंद है मुझे। सुनने में पसंद है तो होगा, तब तो पसंद आएगा सुनने में। किसी और का होता है ना, उसको सुन लो। बट ऐसा है, मेरे आज तक कभी भी इतने बड़े फ्रेंड ग्रुप रहे ही नहीं है कि कलेश हुआ हो। मतलब मेरे फ्रेंड ग्रुप होता बड़ा, मुझे हमेशा से चाहिए होता है। मुझे एक्सपीरियंस करना है कि तुम बड़ा फ्रेंड ग्रुप कोई बन ही नहीं पाता। जाके 3 दोस्त बनते हैं बस। पर मेरा कभी बन ही नहीं पाता इतना बड़ा फ्रेंड ग्रुप। मेरे को लेके 3 दोस्त।
बस Very good. इतने ही बनते हैं मेरे, उससे ज्यादा नहीं बन पाते। लव लाइफ इन इंजीनियरिंग कॉलेज 0 होता है, बिल्कुल स्कैम है लव लाइफ। तो यही होता है, ऐसा लगेगा आपके आसपास सबके लव लाइफ एकदम चल रहे हैं, मैं तो सबका बजरंग boyfriend दल बन से रहा है। कुछ भी छी तो सबका बॉयफ्रेंड बन रहा है, सबकी गर्लफ्रेंड बन रहा है, हर तुच्छे इंसान जैसा दिखने वाले लोगों की रिलेशनशिप आ रहे हैं। बट लाइक ऐसा स्कैम हो जाता है। मेरे साथ तो नहीं हो रहा था ये सब चीज़। मेरे साथ है कि मुझे रिलेशनशिप बहुत चाहिए था कॉलेज में आकर के मेरे को ऐसा लगा मुझे भी चाहिए था। आई वाज लाइक बॉयफ्रेंड जाऊंगी, कॉलेज जाकर बनाऊंगी, कॉलेज फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया बट वो सब होने क्योंकि नहीं मैंने पाया। लोगों को देखा वहाँ गया। आई एम लाइक मुझे तो कपल्स को देख के क्रिंज हो जा रहा था। एक बार सुबह 8 बजे मैं पूरे स्लीप डिप्राइव में क्लास जा रही थी और इतने कपल्स दिखे सुबह 8 बजे। मैंने डीएच में कपल्स देखा है। डीएच क्या होता है? डीएच होता है डिसेक्शन हॉल, और वहाँ पे होते हैं कैडावर्स, वहाँ पे भी लोग कपले कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल कॉलेज सकती में हूँ? हर कोने में एक कपल दिख ही जाता है। तो मुझे नहीं बट चाहिए। अपनी जिंदगी सूखी पड़ी है। सूखा ही ठीक है। अभी मैं अरेंज मैरिज के साथ हूँ, तो अभी कह सकते हैं कि ठीक है अरेंज मैरिज कर लेंगे। मतलब टेक्निकली Last हमारे resort. मम्मी पापा काफी चिल है इन सब चीजों को लेकर के। वो हमें ऐसे लॉन्ग ऐसे तुम्हें ना ऐसे कोर्टशिप पीरियड लंबा देते हैं। हमारे पेरेंट्स तो चाहते हैं हमारा लव मैरिज हो जाए, बट लव हो नहीं वो रहा तो मैं हमारे पे छोड़ दिया, हमने उन पे छोड़ दिया। हमारा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों ने दोनों पे छोड़ दिया है, तो हमें खुद से कोई आ नहीं रहा है। मम्मी बोलती है सही है यार, लव मैरिज ही कर लो तुम लोग, ले हाँ, अपने से। और हम बोलते हैं तुम क्या करोगे फिर लाइफ में। तो बेसिकली हम दोनों पे छोड़ दिया है, तो भगवान भरोसे हमारा भी कोई पता नहीं क्या होने वाला है। देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो बेसिकली ऐसा हो गया हमारे। पर मैं अरेंज मैरिज के साथ इसलिए हूँ क्योंकि हमारे माँ बाप थोड़े ऐसे बड़े अच्छे से है, वो ऐसे हमें कोर्टशिप पीरियड भी देने को तैयार है लंबा कि तुम देखो। अरेंज मैरिज भी होगा तो हमारे हिसाब से होगा, ऐसा नहीं तो कि I'm वो like बोल कि देंगे ठीक इसे है, कर लो। मैं खुद से क्यों डेट करूँ, तुम देख के लाओ, हम कर लेंगे फिर ही आगे। लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, जो देखा जाएगा। तो अरे तुम बच्चे हैं। एक्चुअली मैं भी बच्चा हूँ, अभी टाइम है इन सब चीजों को लेकर। नेक्स्ट है, आर यू हैप्पी इन लाइफ? नहीं, क्या हम तुम्हें हैप्पी दिख रहे हैं? हम डेड इनसाइड सो रहे हैं। ये कहाँ सिर्फ से एक facade है happy जिसमें है? हम बहुत फनी हैं और हमने मेकअप कर रखा है, हम उतने में खुश हो जाते हैं। मैंने एक AHA BHA टोनर खरीदा है, पैसे का है। वो उससे मैं खुश हूँ। आजकल मुझे देखना है 3 महीने में क्या डिफरेंस पड़ते हैं। तो मेरे पैसे का दैट्स इट। अंटिल अनलेस तुम करोड़ों, मुझे ना वो कार्टियर ने वैन क्लीव का वो नेकलेस चाहिए जो सर्पेंटाइन, क्या था सर्पेंटाइन ही होता है ना वो नेकलेस जो होता है ना भाई, बहुत महंगा होता है वो जिस दिन मैं खरीद लूँ उस दिन मैं फिर क्या हो जाऊंगी, मतलब खुश हो जाऊंगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तभी देखा जाएगा, तब क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट इज हम पूरे दिन क्या करते हैं बेसिकली? रील्स देखते हैं। हाँ, ये तो मीमोलॉजी में मेरी डिग्री है। मेरे को सारे मीम के बारे में जानकारी होती है। मैं अपने फ्रेंड से मीम भाषा में बात करती हूँ क्योंकि मैं इतना रील देखती हूँ। उसके अलावा तो कॉलेज में तो जब अगर 9 to 5 अपना क्लास चल रहा है तो उसमें जाता है, बाकी के टाइम पास ही करते हैं, रील ही देखते हैं। कुछ खास रूटीन है नहीं हमारी, इसका भी तो नहीं होगा तो क्लास भी नहीं जाती है। मतलब हमारा ऐसे है कि अब मैं 4th ईयर में हूँ तो मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, जो मैं नहीं दे रही हूँ, पर ठीक है। यही कर रही है। सो भाई इस साल ही मैंने स्टार्ट किया। बताओ तुम देखो, वर्स्ट केस तुम क्या कर सकते हो? वर्स्ट टाइमिंग टू स्टार्ट एनीथिंग, लाइक तुम 1st, 2nd, 3rd ईयर में तुम्हें करना है तो नहीं, वो नहीं हम करेंगे। बट 4th ईयर इतना इंपॉर्टेंट ईयर में हम वापस से यूट्यूब रिज्यूम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम टाइम पे ही सारा न्यू हॉबी आता है अपने जिंदगी। कॉलेज में तुम करते क्या हो दिन भर? कुछ नहीं हो रहा होता है। कॉलेज में आधा टाइम क्लास में जाता है, हाँ। उसके अलावा आधा टाइम खाने पीने में चला जाता है, नहाने धोने में चला जाता और है। किसी दिन शाम में निकल जाओ तो तैयार होके हाँ। निकल गए, घूम के आ गए। मैं तो तैयार होके भी नहीं निकलती हूँ, मैं कुछ बस भी जाती हूँ नहीं। कहीं खाकर आ जाती हूँ। कुछ होता भी नहीं है कॉलेज में। सो आधा टाइम मैं अपनी फ्रेंड के रूम में बकचोदी करती हूँ। अनटिल अनलेस यू पार्टी, लाइक लोग हाँ। पार्टी जाते, Like अगर क्लबिंग दारू वारू करते पीते और हैं ये तो। सब करते हैं तो तुम्हारे पास काम होता है। तो हाँ। भी मेरे तो पर्सनली मुझे क्लबिंग पसंद नहीं है। मैं वंस गई हूँ क्लब, वंस, एक बार, तो मुझे ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, वो पूरा रूम ही क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है मुझे। मुझे I'm कुछ like- इंटरेस्टिंग नहीं लगता क्लब में। लाइक इट्स नॉट लाइक हर वीकेंड जाके बोर हो जाऊंगी, मेरे को ऐसा है। मतलब पर मुझे जाना ही नहीं है। इट्स लाइक वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है। अब मैं डांस कर सकती हूँ ऐसे फालतू का, कोई ऐसे कॉलेज का फेस्ट में से फालतू में डांस कर अच्छा लिया डांस तो नहीं कर करती। लेंगे, मतलब अच्छा ऐसा डांस नहीं करती। क्लबिंग डांस तो कर लेती हूँ, उतना सबको आता है। स्ट्रेस एंड हॉबीज, क्या स्ट्रेस एंड हॉबी? स्ट्रेस एंड हॉबी बोल के क्या क्वेश्चन है? मतलब तुम्हारे कॉलेज में क्या स्ट्रेस है और कैसे मैनेज करते हो स्ट्रेस, और
हॉबीज क्या क्या होता है तुम्हारा? सो मैंने कॉलेज में स्ट्रेस तो होता है क्योंकि लाइक फ्रीक्वेंट एग्जाम्स होते हैं हमारी, एंड एग्जाम टाइम में तो काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, बट लाइक और हमें सॉरी प्लेसमेंट की भी टेंशन होती है बहुत। ऐसे अब सेकेंड ईयर आ चुका है तो लिपस्टिक लग गया। सेकेंड ईयर आ चुका है तो थोड़ा टेंशन तो होता है, इंटर्नशिप प्लेसमेंट वगैरह का टेंशन होते रहता है, रेज्यूमे बनाना होता है हम लोग को। तो फॉर मी स्ट्रेस रिलीविंग, तो आई ट्राई टू बी इन अ शेड्यूल लाइक होल डे। मेरा ऐसा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है तो पसंद आता है। मेरा कभी स्ट्रक्चर नहीं होता होल डे, बेकार होता है मेरा होल डे बहुत मैस होता है। इट्स लाइक मेरे क्लासेस के बीच बीच में टाइम मिल रहा है तो फिर ठीक है थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, जरूरी है। और उसके बीच बीच में टाइम मिल रहा है तो मैं पबजी एक दो बार खेला, मेरा नेट नहीं चलता है तो मैंने पबजी बंद कर लिया। उसके बीच में टाइम मिलते उसके बीच में टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब चलाती हूँ और इंस्टाग्राम चला लेती हूँ। उसके बीच में टाइम मिला तो मैं खाना बना लेती हूँ और खा लेती हूँ। तो ऐसे कुछ खास मेरा रूटीन नहीं है। मैं कुछ भी इम्पल्सिव नहीं कर पाती हूँ। आई कांट डू थिंग्स इम्पल्सिवली। अगर मेरा ऐसा काम करने का टाइम होगा वो तो मैं कर लूँगी। लाइक अगर मैं कॉलेज से आकर मैं जिम जाने का टाइम होता है तो मैं जिम जाती हूँ, फिर जिम जाने के बाद खाना खाती हूँ, फिर आकर नहाती हूँ, बस ऐसा होता है। फिर अगर टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, मोस्टली तो मैं ही पढ़ती हूँ। बाकी हॉबीज़ के लिए तो भी बीच में टाइम होता है वो मेरा हॉबीज़ में चला जाता है। लाइक अगर मैं क्लास में बोर हो रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ कोई नॉवल पढ़ लेती हूँ। एंड अभी नया हॉबी आया था मुझे मांगा पढ़ने का। एग्ज़ाम टाइम में मैं पढ़ाई के अलावा मांगा पढ़ रही थी, तो यही हॉबी ऐसे मैं एनिमे देखती हूँ, मैं सीरीज़ वगैरह देख लेती हूँ, एंड मैं नॉवल पढ़ लेती हूँ, मांगा पढ़ लेती हूँ, तो यही सब चलता रहता है। मेरा हॉबी है क्रोशे। मैंने अभी नया लिया था, क्रोशे करना सीख लिया है। मैं जब बहुत स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ तो मैं रूम साफ करती हूँ। मैंने लाइजॉल खरीदा है, मैंने लाइजॉल खरीद लिया है रूम साफ करने के लिए। मैं एक ढक्कन पूरा लाइजॉल डालती हूँ भाई आजकल रूम साफ करने से पहले। ठीक है, पोछा लगाने से पहले मैं एक ढक्कन लाइजॉल डाल के पोछा करती हूँ। और अगर मुझे बहुत ज्यादा मेस लग रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। सो या दैट वाज माय स्ट्रेस मैनेजिंग थिंग। और मैं रूम क्लीन कर देती हूँ, बेडशीट चेंज कर देती हूँ, इससे मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है। और अगर ज्यादा हो गया तो मैं रो लेती हूँ। तो बस यही है मेरा, दैट्स इट। मेरा स्ट्रेस यही मैनेज होता है। उसके अलावा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ नेक्स्ट डे उठ के, ताकि मेरा स्ट्रेस थोड़ा मैनेज रहे। और हॉबीज के नाम पे बस क्रॉशे। और क्या ही हॉबीज है, यूट्यूब भी मेरा एक हॉबी है ऐसे कुछ, वो भी मैं ऐसे ब्रेकेज पे चला रही हूँ आजकल। डेड इनसाइड हूँ मैं। कैन यू लुक इनटू माय सोल? नहीं, आगे बोलो। What do you think are the major differences? अरे क्या है major differences between engineering and medical college? बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है, दोनों ही अलग स्ट्रीम ही अलग है, अलग basically। फील्ड है, अलग प्रोफेशन है। चैट जीपीटी का ब्रेन डेड हो गया था इसलिए इसने कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया है। अगर मेजर डिफरेंसेस का बात करें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज में पीपल आर लाइक 24/7 स्ट्रेस्ड आउट और बहुत सीरियस होते हैं लाइफ को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रीमली सीरियस कॉलेज में अनसीरियस लोग भरे पड़े हैं। हाँ, मतलब स्ट्रेस में भी एक्चुअली दे आर अनसीरियस, दे आर लाइक चिल इन लाइफ। मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है कि वो लाइफ में थोड़े चिल में। हाँ, रोते गाते नहीं रहते हैं हमारे कॉलेज में। हु स्लीप्स मोर? आई थिंक कोई नहीं सोता है उतना, मतलब डिपेंड करता है टाइम कौन सा है। जैसे एग्जाम टाइम है तो ऑब्वियसली कम ही सोते हैं, 3-4 घंटे हाँ। सोते हैं। और मेरा तो क्लास शेड्यूल पर डिपेंड करता है। अगर सुबह की क्लास है तो मैं कम सोती हूँ, अगर शाम की क्लास है तो मैं भर भर के सोती हूँ। मेरा इजीली 9 घंटे जाता है सोने का। मैं कुछ नहीं कर सकती उसका। 9 घंटे तो सोती हूँ मैं, 8 से 9 घंटे। और एग्जाम्स में मैं 2 घंटे की नींद पे भी गई हूँ एग्जाम्स के समय, वो डिपेंड करता है। बट ऐसा है कि मैं मोस्टली बहुत सोती है। व्हाट डू यू कैरी इन बैग? मैं कभी कभी बिना बैग के जाती हूँ। मैं पढ़ते हैं बच्चे ये लोग। मेरे बैग में बेसिकली एक नोटबुक होता है, क्योंकि कुछ तो होना चाहिए बैग में। मैं नोट्स वगैरह तो बनाती नहीं हूँ, तो लेक्चर वगैरह में एक नोटबुक चाहिए होता है दिखाने के लिए कि कुछ तो हो रहा है। एंड मैं पेन वेन होता नहीं, अगर होता भी हो तो चलता नहीं है। मेरे जिंदगी में सिर्फ एक ही पेन रहता है, मेरे रूम पे भी एक पेन रहता है, वही मैं कॉलेज लेकर जाती हूँ। और पेन खत्म हो जाए तो अचानक से तो मैं अपनी रूममेट संभाल लेती हूँ। वाओ। तो मेरा खुद का पेन बहुत बार नहीं होता है, फिर मैं पेंसिल से लिख लेती हूँ। क्योंकि कोई कुछ छोड़ के चला जाता है कहीं पे तो मैं पेन उठा लेती हूँ और मेरा हो जाता है वो। आई डोंट थिंक मेरे कॉलेज में किसी के पास पेन नहीं होता है। नहीं, मेरे कॉलेज में ऐसे बहुत लोग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, या फिर किसी का छूट गया तो मैं उठा लेती हूँ पेन। और मैं तो कैलकुलेटर भी चुराया हुआ है। हमारे में कैलकुलेटर का नीड सिर्फ पीएसएम के लिए आया था, 150 रुपीज में मिला था। मैंने खरीदा था 1500 का कैलकुलेटर, किसी ने मेरा कैलकुलेटर चुरा लिया था, मैंने किसी और का चुरा लिया। मतलब ऐसे बैग में क्या, फिर मैं बुक्स रखती हूँ तो बुक वही एक रखती हूँ जो मैं उस समय करंटली पढ़ रही होती है। अगर मान लो मैं ऑब्स पढ़ रही हूँ तो मैं मेरे बैग में नॉवल रखा है।
वही लेकर जाती हूँ मैं लेक्चर्स में, दैट्स इट। व्हाट आर देयर बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर इज मैं जॉबलेस रह गई तो। मेरा बिगेस्ट फियर ये है कि मेरे पास किसी दिन कोई पेशेंट आ गया और मुझे उसका डायग्नोसिस नहीं आ रहा है। मेरा बिगेस्ट फियर है मैं जॉबलेस रह गई और मुझे आगे पढ़ाई करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं करना। इसको पढ़ाई नहीं करनी आगे। मुझे बस पैसा कमाना है। लोगों का गोल होता है कि आगे मुझे ये करके इसके बाद ये करना ही करना है। इसका बस ये गोल है कि इसको जॉब चाहिए और इसको पढ़ाई नहीं करना, दैट्स इट। मुझे पढ़ाई करना ही नहीं मुझे है, पढ़ाई ही नहीं करनी है, मुझे नहीं करना, मुझे ये भी नहीं हो रहा है मेरे से। सोशल लाइफ कैसा है? डेड। हमने बता ही दिया सोशल लाइफ डेड है। मेरे सोशल लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अनसोशल सोशल लाइफ। मैं मेरे रूम में रहती हूँ, मेरे दोस्त मेरे रूम पे आ जाते हैं, मैं उनके रूम पे भी नहीं जाती हूँ। कई बार मैं इतनी बोर हो जाती हूँ। मैं एक दूसरे के रूम पे हम लोग ये सब करते रहते हैं। ज्यादा मन किया तो घूम लिए थे थोड़े कॉलेज में, मतलब कैंपस में, जो कि मन नहीं करता है कभी मोस्टली। मतलब मैं बाहर जाती हूँ, मैं खाने के लिए जाती हूँ, उसके अलावा मैं जाती हूँ। ऐसे कुछ ऐसे सोशल लाइफ है नहीं है भाई, नहीं होता भाई। मतलब कौन है ये जो कॉलेज कॉलेज काफी में, छोटा जगह है तो वहाँ घूमने करने कौन है ये जो कॉलेज में बोल रहे होते हैं उनके पास बहुत सोशल लाइफ है? सोशल लाइफ बहुत लोग होते हैं मेरे कॉलेज में, लोग हर हफ्ते क्लब जाते हैं। मतलब उनके पास होती है, पर मेरे पास तो बिल्कुल ही सोशल लाइफ नहीं है। मतलब ऐसे है कि मैं क्या करूँ? मैं खुश हूँ, मैं इतनी, मेरे को पसंद ही नहीं है हर हफ्ते बाहर मतलब मेरे कॉलेज में भी लोगों के पास है सोशल लाइफ, लाइक एनफ सोशल लाइफ है। मेरे पास पर्सनली जीरो है। हमारे यहाँ बीच भी है आसपास, लाइक हर हफ्ते बीच कौन जाता है? मेरे को तो संडे आता है, मुझे सोने का ही होता है, मुझे बाहर जाने का ही मन नहीं होता संडे को। वडोदरा में गर्मी बहुत है, बाहर नहीं जाने का। हमारा ड्रीम क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन? जॉब। इसको पढ़ना नहीं है ना? मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे जॉब करना है। प्रॉबेबली मैं पढ़ लूंगी क्योंकि लाइक पीयर प्रेशर, या फिर मुझे मन कर देगा, क्या पता। बट फिलहाल तो मुझे जॉब चाहिए, मुझे अच्छी पैकेज चाहिए और मुझे पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपने आप उड़ाऊँ और मैं अकेले रहूँ। और हाँ, यही है मेरा ड्रीम गोल। नहीं, मेरा नहीं है। मेरा ऐसा है कि मुझे पढ़ाई करना ही पड़ेगा और करना ही है। तो ऐसा है कि मैंने पहले सोचा था कि मैं यूएस एमएलई जाऊंगी, यूएस जाऊंगी भाई, फॉरेन सेटल हो जाऊंगी भाई, इंडिया छोड़ दूंगी। मुझे इंडिया के खाने और इंडिया से थोड़ा ज्यादा ही वो है, ये हो गया है मुझे भी एक टाइम पे था कि मैं बाहर जाकर रहूंगी। हाँ, मतलब बचपन में मैं बहुत व्हाइट वॉश थी। मतलब ऐसे था कि इंडिया अमेरिकन लोग पसंद आ गए थे, एंड नाउ आई एम लाइक अमेरिकन। तो बेसिकली अब मुझे, और मैंने फिर सोचा कि क्या मैं ऑजी बन सकती हूँ? आई एम लाइक नै। फिर मैंने सोचा कि और कोई कंट्री, आई एम लाइक नै, आई डोंट सी माई सेल्फ देयर। तो अब मेरा ऐसे है कि क्या मुझे एक्चुअली पीजी ही करना है या मुझे कोई और स्ट्रीम लेना है, लाइक एमबीए और जो भी और स्ट्रीम्स है वो सारे। पर मुझे वो में भी कम ही इंटरेस्ट लग रहा है। सो आई थिंक आई विल डू पीजी ओनली, और या फिर मैं और एक्सप्लोर करूंगी। आई हैव टाइम, ऐसा नहीं मेरा टाइम ही खत्म हो गया जिंदगी में तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकती। तो आई विल एक्सप्लोर, और फिर अगर मुझे पीजी ही परस्यू करना होगा तो उसमें भी क्या करना है तो वो सारा देखना है। सो लेट्स सी। मैं तो सोचती हूँ। So guys, this was the video guys, and यापोलॉजी खत्म हो चुका है। this was the video and the yapology is done। और I I don't know कितने लोग ये वीडियो देखेंगे और कितने लोगों को लगेगा कि हम कितने डम है, which is okay। एंड किसी ने इसके लिए रिक्वेस्ट भी नहीं किया था, ये वीडियो के लिए हमने खुद ही बना दिया। कोई नहीं है, किसी ने हमें ऐसे इतना रिक्वेस्ट भी नहीं किया था वीडियो बनाने के लिए। हमें खुद मन कर रहा था, हमें टाइम पास करना था, हमें वीडियो बनाना था। हमें बस एक मेमोरी चाहिए था इस चीज़ का, इसलिए हमने वीडियो बना दिया है। तो या